रुको, इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर कभी तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, अगर कभी किसी ने तुम्हें धोखा दिया है, तो आज जो सुनोगे वो तुम्हारे दिल को शांति देगा। क्या सच में गलत करने वाला बच जाता है? क्या भगवान सब देख कर भी चुप रहते हैं? नहीं, यह सच है कि कर्म का चक्र बहुत गहरा होता है। वह तुरंत वार नहीं करता, वह सही समय का इंतजार करता है। तुम्हें लगता है सामने वाला जीत गया, लेकिन तुम उसकी पूरी कहानी नहीं देख रहे। कभी कर्म धन छीनता है, कभी सम्मान, कभी नींद और कभी कभी अपनों का साथ। इसलिए बदला मत लो, बस अपने कर्म मजबूत रखो, क्योंकि जब समय न्याय करता है तो आवाज नहीं करता, लेकिन असर गहरा छोड़ जाता है। और आज की यह कथा तुम्हें यही सिखाएगी कि चिंता मत करो, न्याय निश्चित है। कभी कभी आपको लगता होगा कि गलत करने वाला मजे में है और सही रास्ते पर चलने वाला संघर्ष में। कभी कभी मन में सवाल उठा है, भगवान न्याय कब करेंगे? अगर हाँ, तो आज की यह कथा आपके दिल की हर उलझन का जवाब देने वाली है। क्योंकि याद रखिए, समय भले शांत हो, पर कर्म कभी मौन नहीं रहते। हर कर्म का हिसाब होता है और न्याय देर से सही पर निश्चित होता है। नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक और प्रेरणादायक चैनल अद्भुत गाथा। दोस्तों, इस संसार में सबसे बड़ा भ्रम क्या है? यही कि गलत करने वाला हमेशा बच जाता है और सच्चा इंसान हमेशा दुख झेलता है। हम अक्सर देखते हैं, किसी ने धोखा दिया, किसी ने छल किया, किसी ने दूसरों का हक छीन लिया और वो व्यक्ति सुख सुविधाओं में जीवन जीता हुआ दिखाई देता है। तभी मन में पीड़ा उठती है, क्रोध आता है और कभी कभी विश्वास भी डगमगा जाता है। लेकिन क्या सच में कर्मों का फल नहीं मिलता? क्या भगवान अन्याय होने देते हैं, या फिर हम अधूरी तस्वीर देखकर निर्णय कर लेते हैं? शास्त्र कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। यह संसार कर्मों के नियम पर चलता है। यहाँ ना तो किसी की सिफारिश चलती है, ना पहचान, ना शक्ति और ना ही धन। कर्म का लेखा जोखा इतना सूक्ष्म है कि एक बार विचार तक दर्ज होता है। आज की यह प्रेरणादायक कथा हमें यही सिखाएगी कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। यदि आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आया है जब आपको लगा हो कि न्याय नहीं हो रहा, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। हो सकता है आज आपकी आत्मा को वह शांति मिल जाए जिसकी आप वर्षों से तलाश कर रहे हैं। तो आइए बिना देर किए प्रवेश करते हैं इस अद्भुत कथा और अद्भुत संदेश में। यह कथा एक बुढ़िया और उसकी 3 बेटियों और 3 बेटों की है। एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसकी 3 बेटियां और 3 बेटे थे। कमला बुढ़िया बहुत मेहनती थी। उसने अपनी जवानी में बहुत मेहनत की, खेतों में काम किए, मजदूरी की और अपने सभी बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। जब बच्चे छोटे थे तब कमला ने अपनी नींद, अपने सपने और अपनी खुशियां सब कुछ उनके लिए कुर्बान कर दिया। वो रात रात भर जागकर बच्चों की देखभाल करती, उन्हें पढ़ाया, लिखाया और उनकी हर जरूरतें पूरी की। समय बीतता गया और कमला की तीनों बेटियां बड़ी हो गई। कमला ने अपनी जमीन बेचकर उनकी शादी की, धूमधाम से विदाई की और बेटियों को ससुराल भेज दिया। बेटियां अपने घर चली गई और कमला अपने 3 बेटों के साथ रहने लगी। पूरा भरोसा था कि अब उसके बेटे उसकी देखभाल करेंगे। उसने अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए लगा दी थी और अब उसे उनकी सेवा की उम्मीद थी। तीनों बेटों की भी शादी हो गई। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे बहुओं ने बेटों के कान भरने शुरू कर दिए।
उन्होंने कहा कि बुढ़िया अब बूढ़ी हो गई है और बेकार है, वो घर का खर्च बढ़ा रही है, उसे अलग रहना चाहिए। बेटे जो अपनी माँ की हर बात मानते थे अब अपनी पत्नियों की बातों में आ गए। उन्होंने धीरे धीरे माँ से बात करना कम कर दिया। कमला को खाना देर से देते और कभी कभी तो खाना भी ठीक से नहीं मिलता था। कमला बहुत दुखी रहने लगी। जिन बेटों के लिए उसने अपनी जवानी लगा दी, वही बेटे अब उसे बोझ समझने लगे थे। कमला रोज रात को चुपचाप रोती थी और भगवान से पूछती थी, क्या उसने क्या गुनाह किया है जो उसे यह दिन देखना पड़ रहा है। एक दिन बड़े बेटे ने कहा, माँ तुम अलग रहो, हम तुम्हें खाने के लिए अनाज दे देंगे। कमला को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो क्या कर सकती थी। उसने एक छोटा सा कमरा किराए पे ले लिया और अकेले रहने लगी। जब कमला की बेटियों को यह पता चला तो वो भी बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपनी माँ के पास जाकर कहा, माँ तुम हमारे साथ रहो। लेकिन कमला ने कहा, बेटी पराया धन है, पराए घर चला जाता है, मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनूंगी। लेकिन बेटियों ने हार नहीं मानी। तीनों बेटियों ने मिलकर एक योजना बनाई। वो बारी बारी से माँ के पास जाती, उसे खाना खिलाती और उसकी अच्छे से देखभाल करती। वो अपने घर से पैसे भी देती ताकि माँ को कोई परेशानी ना हो। समय बीतता गया। कमला की बेटियां उसकी सेवा करती रहीं और बेटों ने माँ को भुला ही दिया। लेकिन कुछ सालों के बाद बेटों के जीवन में मुसीबतें आने लगी। बड़े बेटे का व्यापार चौपट हो गया और वो कर्ज में डूब गया। मझले बेटे की नौकरी चली गई और छोटे बेटे को एक गंभीर बीमारी हो गई। तीनों बेटों ने अपनी अपनी पत्नियों से कहा कि हमने अपनी माँ के साथ जो गलत किया है यह उसकी ही सजा है, अब हमें इसकी सजा मिल रही है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन कमला बहुत बीमार पड़ गई। बेटियों ने उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। कमला ने अपनी आखिरी सांसों में अपनी बेटियों को बुलाया और कहा, बेटी तुमने मेरी बहुत सेवा की है, भगवान तुम्हें खुश रखे। मेरे बेटों को बता देना कि माँ उन्हें माफ कर देती है, लेकिन उनके कर्मों का फल वो उन्हें भोगना ही पड़ेगा। यह कहकर कमला ने अपनी आखिरी सांस ली। बेटियां फूट फूट कर रोई, लेकिन वो जानती थी कि माँ अब दुखों से मुक्त हो गई है। जब बेटों को माँ की मौत की खबर मिली तो वो बहुत रोए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने अपनी माँ की आखिरी विदाई भी नहीं की और अब पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। उसके बाद बेटों की जिंदगी और भी बद से बदतर होती चली गई। उनके घरों में कलह बढ़ता ही गया, पैसों की तंगी आती ही गई और उन्हें कहीं भी सुकून भी नहीं मिला। लोग कहने लगे कि यह उनके बुरे कर्मों का फल है। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। पहली बात यह कि माता पिता की सेवा करना हर बच्चे का फर्ज है। जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाया है, हमें पाला है, हमारी हर जरूरत पूरी की है, बुढ़ापे में उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दूसरी, बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं है। अक्सर समाज में यह धारणा है कि बेटा ही माँ बाप की सेवा करेंगे, लेकिन यह कहानी साबित करती है कि बेटियां भी उतनी ही जिम्मेदार होती है, बल्कि कई बार बेटियां बेटों से ज्यादा अपने माँ बाप का ख्याल रखती है। तीसरी और आखिरी बात यह है कि कर्मों का फल जरूर मिलता है। आप चाहे जितना भी बच जाओ, भगवान का हिसाब चुकता करना ही पड़ता है। जो अपने माँ बाप के साथ बुरा करता है, उसे एक ना एक दिन इसकी सजा जरूर मिलती है। अगर आपके माँ बाप जीवित हैं तो उसकी सेवा करें, उन्हें समय दें, उन्हें प्यार से बात करें और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखें। याद रखें कि एक दिन आप भी बूढ़े होंगे
और तब आपके बच्चे आपके साथ वैसा ही करेंगे जैसा आपने अपने माँ बाप के साथ किया है। अपनी पत्नी या पति की बातों में आकर माता पिता को अनदेखा मत करिए। कोई भी रिश्ता माँ बाप से बड़ा नहीं है और बेटियों को कभी मत कम समझिए। वो भी उतनी ही जिम्मेदार होती हैं जितने कि एक बेटे। यह कथा हमें सिखाती है कि माँ बाप की सेवा और कर्मों के फल सबके हाथ में है। जीवन में अच्छे कर्म करें क्योंकि बुरे कर्मों का फल एक न एक दिन जरूर भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, आपने इस कथा में देखा कि कैसे समय ने अपना न्याय स्वयं किया। कैसे जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है अंततः अपने ही कर्मों के जाल में उलझ जाता है। यही जीवन का शाश्वत सत्य है। कर्म का चक्र कभी नहीं रुकता। आज भले ही हमें लगे कि अन्याय बढ़ रहा है, झूठ जीत रहा है, धोखा देने वाला आगे बढ़ रहा है, लेकिन याद रखिए, समय की गति बहुत गहरी और सूक्ष्म होती है। वह तुरंत परिणाम नहीं देती। वह व्यक्ति को अक्सर अवसर देती है सुधरने का, समझने का और बदलने का। पर यदि इंसान अपने मार्ग से नहीं लौटता तो फिर वही समय उसका शिक्षक बनकर सामने आता है। इसलिए जब भी आपके जीवन में अन्याय दिखे, जब भी आपको लगे कि आपकी सच्चाई हार रही है, तो टूटिए मत, घबराइए मत, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका वर्तमान ही आपका भविष्य गढ़ रहा है। दूसरों के कर्मों का हिसाब भगवान के पास है, पर आपके कर्मों की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। यदि आप सच्चाई, ईमानदारी और करुणा के मार्ग पर चलते रहेंगे तो शायद रास्ता कठिन हो, पर अंत निश्चित रूप से उज्जवल होगा। आज इस कथा से एक ही संदेश लेकर जाइए, चिंता मत करो, न्याय अवश्य होगा। आपका धैर्य, आपका विश्वास और आपके अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। जैसे कि हमने कथा में जाना, बुढ़िया ने अपने सभी बच्चों का अच्छे से ख्याल रखा, अपने दुख को दुख नहीं समझा, अपनी सारी जवानी उन पर व्यर्थ कर दी। कर्म ही था कि उसकी बेटियों ने उसका आखिरी समय में ख्याल रखा। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि आज आपके किसी प्रश्न का उत्तर मिल गया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। अपने विचार हमें कमेंट में लिखिए। क्या आप कर्म और न्याय में विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी जीवन में कर्म फल का अनुभव किया है? और यदि आप चाहते हैं ऐसी ही और प्रेरणादायक, आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाली कथाएं, तो अभी हमारे चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए संदेश और एक नई चेतना के साथ। तब तक याद रखिए, समय सब देख रहा है, कर्म सब लिख रहा है और न्याय निश्चित है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।